नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सबसे पहले आज छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां छठ महापर्व मनाया जा रहा है सबको। दुनिया के इकलौते त्योहार के लिए जहां पर आज जिस त्योहार में आज अस्ताचल अस्तगामी सूर्य, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, आराधना की जाएगी। अब शुरू करते हैं मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज आपको मैं एक एक तथ्य जो अब तक का चुनाव का अपडेट है, बिहार चुनाव का अपडेट, वो सब दिखाऊंगा, जो देखने के बाद यकीन हो जाएगा कि अमित शाह के कंट्रोल में न भाजपा के बागी हैं, नीतीश के कंट्रोल में न जेडीयू के बागी हैं, और तेजस्वी के घर पर लाइन लगी हुई है अलग अलग पार्टियों से आने वालों की। जेडीयू से भी तेजस्वी की पार्टी में लोग आ रहे हैं, महागठबंधन में आ रहे हैं। एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी राजद में ज्वाइनिंग हो रही है। भाजपा से भी राजद में ज्वाइनिंग हो रही है। और लगातार दिन भर में 5-6 रैलियां करने के बाद भी दिन भर में 3-4 अलग अलग ज्वाइनिंग के कार्यक्रम तेजस्वी कर रहे हैं। शाह और नीतीश दोनों की पार्टी में, यानी पूरे महागठबंधन, पूरे एनडीए में जो भगदड़ की स्थिति है उसको दिखाया नहीं जा रहा, ये हकीकत है। और आज ही अभी एक आर्टिकल बिहार के एक पत्रकार, पुराने पत्रकार ने लिखा है, वो पोस्ट में देख रहा था। उन्होंने कहा कि देश की मीडिया में बिहार की जमीनी हकीकत कोई नहीं दिखा रहा है, क्योंकि बिहार में जमीन पर एनडीए की जमीन खिसक चुकी है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है, एनडीए की जमीन खिसक चुकी है, हालात बद से बदतर है। इसी के साथ एक और खबर है, कल चिराग पासवान ने बड़ी खुशी का इजहार किया जब खरना का प्रसाद लेने के लिए, पाने के लिए नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एनडीए में मतभेद की बात करने वाले अब देख लें नीतीश कुमार कहां आए हैं, और नीतीश कुमार का पांव छुआ। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हैं नहीं हैं, ये तो आसपास के लोग जानेंगे। हालांकि आसपास की रिपोर्ट यही कहती है कि पहले जैसे फिट तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इतने मजे हुए महीन और सातिर राजनेता हैं कि वो क्यों क्या करते हैं ये समझना मुश्किल है। चिराग के घर जाने का असली मकसद क्या है, हम कोशिश करेंगे डिकोड करें। इसके साथ एक और बात जंगल राज की। भाजपा बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक नाम पर वोट मांग रही है, कहीं 20 साल पुराना जंगल राज ना आ जाए। भय और भ्रम भाजपा की राजनीति के यही दो स्तंभ हैं, भय और भ्रम। लेकिन जंगल राज तो आ चुका है। अब तो बिहार को सोचना है कि जंगल राज में रहना है या जंगल राज से मुक्ति पानी है। और इसके अलावा कांग्रेस की भी चर्चा होगी। आज अल्लावरू ने एक्सेप्ट कर लिया है कि टिकट वितरण में कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं, नाराजगी तो है, अब उसको मैनेज करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। चलिए, स्लीपर सेल हो या राहुल के वफादार हो, कम से कम एक्सेप्ट तो किया। भाऊ को लाइए, फटाफट लाइए भैया, खबरें दिखाएं, बहुत सारी खबरें हैं। स्वागत है भाऊ आपका। खबरों की शुरुआत करते हैं। जरा तेजस्वी के खेमे में जो कतार लगी है, जरा वहां शुरू करते हैं। ये है महागठबंधन की ताकत। लाइए पहला ट्वीट लाइए, एक एक करके देखिए, हम आपको फोटोग्राफ के साथ दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर की गाय घाट से 4 बार के विधायक वरिष्ठ नेता श्री महेश्वर राय जी और उनके बेटे प्रभात कुमार रविवार शाम को राजद में शामिल हो गए। श्री तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद की सदस्यता ग्रहण करवाई। बिहार में निश्चित है तेजस्वी को मौका देने के लिए सब तैयार हैं। ये 4 बार के विधायक हैं और ये बेटा और अपने और मतलब कुछ बहुत खास लोगों के साथ आए थे, क्योंकि अब इस समय तो वो ऐसी ज्वाइनिंग होगी नहीं कि 500 लोगों को ला करके और भीड़ भड़ाके में हो। फोटो सारे दिखाइए, फटाफट दिखाइए फोटो, फटाफट सारे फोटो दिखाइए। हाँ,
बेटे के साथ महेश्वर राय और उनके खास लोग वो सब आए और सब आरजेडी में शामिल हो गए। नेक्स्ट ट्वीट लाइए, फटाफट चेंज करते जाइए। हाँ, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी श्री प्रगति मेहता ने युवा ऊर्जावान जननेता श्री तेजस्वी यादव जी के कर कमलों से राजद की सदस्यता ग्रहण की। दिखाइए, मुंगेर के लोकसभा कैंडिडेट रहे हैं, ये भी आ गए पार्टी में। नेक्स्ट चलिए अगला, एआईएमआईएम के कोचा धामन प्रखंड के अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया जफर असलम साहब, वरिष्ठ एआईएमआईएम नेता मुफ्ती अतहर जावेद साहब, जिला पार्षद प्रतिनिधि कैसर राही साहब, निहाल साहब, अब्दुल कयूम साहब और अन्य साथियों ने राजद की सदस्यता ली, महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया। ये सीमांचल में बड़ा फर्क इससे आएगा। जो कोशिश थी एनडीए की कि ओवैसी थोड़ा सेंधमारी करें, बंटवारा हो, आएंगे भी एनालिसिस में, सब पार्ट पे आएंगे। नेक्स्ट आइए, आगे आइए। सारण जदयू के नेता और जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू ने माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव के हाथों से राजद की सदस्यता ग्रहण की। दिखाइए, ये देखिए, ये पूर्व प्रत्याशी जिलाध्यक्ष ये भी आ गए, ये जेडीयू के बड़े पुराने नेता हैं, प्रत्याशी रहे हैं और अध्यक्ष जिलाध्यक्ष ये भी आ गए। ये तो अभी 4 सैंपल हम पिछले कुछ घंटों का दिखाए हैं, ये ऐसा नहीं है इकट्ठा कि 1 महीना के किए, पिछले कुछ घंटों का है। अब समानांतर जरा जदयू और बीजेपी देख ले, फिर भाऊ के पास चले। लाइए भैया, जदयू में क्या चल रहा है जरा वो भी दिखाइए। जेडीयू में बागियों पर चला डंडा, गोपाल मंडल विधायक, वर्तमान विधायक की छुट्टी, 2 दिन में 16 नेताओं को निकाला। बिहार चुनाव के बीच नीतीश कुमार की जेडीयू में एक्शन जारी है। रविवार को विधायक गोपाल मंडल समेत 5 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये जो है तत्काल प्रभाव से इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। इससे पहले 11 आपको हमने दिखाया था, भाव ने उस पर कार्यक्रम भी किया था। अब नेक्स्ट चलिए, जदयू ने फिर लिया एक्शन, विधायक गोपाल मंडल सहित 5 पार्टी से निष्कासित। भीतर आपको नाम दिखा दे पांचों के कौन कौन है। रविवार को अपने विधायक नीरज उर्फ गोपाल मंडल सहित 5 लोगों को निष्कासित किया। बाकी जो 4 हैं उनमें से पूर्व मंत्री हिमराज सिंह हैं, पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह हैं, पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव हैं और गाय घाट के प्रभात किरण ये बहुत तगड़ी चुनौती देने वाले हैं। ये युवा नेता है और कार्यक्रम में अकेले जो है बाहुबलियों पर भारी पड़ गया था। अभी बगावत भरे कार्यक्रम में बगावत हुई थी, कुर्सियां चली थी, वो कार्यक्रम वो हमने आपको दिखाया था, विजुअल दिखाया था, पूरा घटनाक्रम बताया था। जो बहुत बाहुबली हैं, पत्नी पति सब के सब जो है छाए हुए राजनीति में, अकेले प्रभात किरण ने सबके जो है सबको उनकी औकात दिखा दी थी भरी जनसभा में और गाली गलौज भी हुई थी। आगे आइए, अब बीजेपी पर चलिए जरा। ये निकाले गए लोग हैं, सोचिए सारे निकाले गए कौन कौन है, एमएलसी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। अब देखिए यहाँ बीजेपी की हालत देखिए, बिहार में बागियों पर बीजेपी का एक्शन। हमें तो ये खबर थी कि शाह सब संभाल लिए हैं, लेकिन आज शाह की भी पोल खुल गई। 4 नेता पार्टी से निकाले गए। कौन कौन निकाले गए जरा आइए, नेक्स्ट डिटेल में आइए। जिन 4 नेताओं को निष्कासित किया गया है उनमें बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले वरुण सिंह शामिल हैं। इसके अलावा गोपालगंज से चुनाव लड़ रहे अनूप श्रीवास्तव भी निष्कासित किए गए। ये सब बागी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने कहलगांव से चुनाव लड़ने वाले विधायक पवन यादव को भी निष्कासित किया गया, यानी ये भी बागी चुनाव लड़ रहे हैं। पवन यादव पर पार्टी के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप है। इसके अलावा बड़हरा से चुनाव लड़ने वाले सूर्यभान सिंह को भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। ये खबरें चलिए इस बहाने आ रही हैं क्योंकि ऐन वक्त पर जब ये शाह के काबू में नहीं आए तो कोई चारा नहीं था। ये चार विधानसभाओं पर आप लोग महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट और हमने भी दिखाया है, सब देखा ना। ये देखिए 4 भाजपा के जो है बागी 4 सीटों पे मैदान में। अब यहां पर रोकिए, यहां पर विराम लेंगे, भाऊ के पास चलेंगे, दोनों समानांतर। भाऊ एक तरफ ज्वाइनिंग हो रही है और एक तरफ निष्कासन हो रहा है और चुनाव बिल्कुल अब दहलीज पर है, बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा घंटी बजा। पहले दिन से जब बिहार चुनाव के आगाज हुए, जब 1 साल पहले से हम बार बार कह रहे थे कि बिहार एक अलग राज्य है, उसकी तासीर अलग है, उसके मतदाता अलग है, वहां की राजनीति अलग है। आप उसको
गुजरात मॉडल पे नहीं हाँक सकते। हम्म। मैं सबसे पहले बीजेपी में आता हूँ, क्योंकि हम्म। बीजेपी में निष्कासन नहीं होते आशीष। हाँ। बीजेपी में सिर्फ एक आदेश से लोग चुप हो हम्म। जाते हैं। हम्म। हमने एक बात भी देखी कि नामांकन भरने जा रहे थे एक नेता के पुत्र, सिर्फ एक फ़ोन गया तो वापस हो गए, हम्म। जय-जयकार करने लगे। लेकिन अश्विनी चौबे। कुछ लोगों को निकाला गया। ये हम्म। निकाले गए लोग कोई जिले के महामंत्री नहीं थे हम्म। या कोई नगर निगम के पार्षद नहीं थे। हम्म। ये वो तगड़े उम्मीदवार थे जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म। और इनको निष्कासन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इनके लड़ने से बहुत ज़्यादा वहाँ भाजपा का वोट स्प्लिट हो रहा है। हम्म। भाजपा अपने लोगों को निकालती है, इसका मतलब उनको समझाने की सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हम्म। इसका मतलब संवादहीनता स्थापित हुई है। ये हम्म। क्यों हुई है? क्योंकि संवाद जब होता है तो दोनों तरफ से संवाद होता है। हम्म। आप तानाशाही जैसे डिक्टेट करने लगोगे, हम कह रहे हैं इसलिए ये लड़ेगा और आप नहीं लड़ोगे, तो बात नहीं बनेगी। आपको ये भी बताना होता है कि किस मजबूरी में इसको टिकट दिया, आप पार्टी को साथ दीजिएगा, तो पार्टी साथ देती है। हम्म। नहीं, तो फिर ये बागी हो जाते हैं, और इनका निष्कासन ये भारी पड़ेगा क्योंकि अभी तक थोड़ी-सी लिहाज़ था, अब तो लिहाज़ भी हम्म। चला गया है। अब ये हम्म। खुल के लड़ेंगे। हम्म। वहाँ पार्टी कैसा डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कहाँ लाएगी, कुछ पता नहीं। हम्म। लेकिन एक बात तो तय है कि जब निर्णय आएगा इन चारों जो बागी लड़ रहे हैं, हम्म। इनके कॉन्स्टिट्यूंसी के निर्णय पे हम नज़र रखेंगे तो पता पड़ेगा कितने वोट किसने काटे हम्म। और किसने महागठबंधन को इससे फ़ायदा पहुँचाया। हम्म। एक ये सबसे बड़ी बात। दूसरी, वही हाल अ, उनके यहाँ है जेडीयू में। हम्म। जेडीयू ने जब पहली 11 लोग निकाले थे, तब भी हमने हम्म। जब उस पे शो किया था, तब भी हमने कहा, ये निकाले हम्म। गए लोग कोई लेले अल्लू पंजू नहीं है। हम्म। ये नीतीश के साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कई सालों नीतीश का साथ दिया। हम्म। थिक एंड थिन में नीतीश के बुरे समय होते तो भी साथ था, नीतीश का अच्छा समय था तो भी ये साथ रहे। और उनको आज जाना पड़ा क्योंकि नीतीश के यहाँ बीजेपी के स्लीपर सेल घुसे हुए हैं। हम्म। उनको लगता है कि जेडीयू या समाजवादी विचारधारा अलग हो रही है, और ये सत्ता में रहने वाली एक नई विचारधारा जो पैदा हुई है, जो बीजेपी का संक्रमण जो हुआ है जनता दल हम्म। यूनाइटेड में, वो लोग इतने हावी हो गए हैं, खासकर लल्लन सिंह हो गया या संजय झा हो गए, उसके चलते ये लोगों का मोह भंग हो गया, और वो हम्म। लोग कि उनको पता है उनके ऊपर एक्शन होगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। दूसरी बात, जो लोग लगातार आरजेडी में जा रहे हैं, देखिए ये हम्म। बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं मैं, ये दर्शक भी समझते हैं। हम्म। जिसका पलड़ा भारी है उसमें लोग जाते हैं। डूबती हुई नैया में कोई बैठना नहीं चाहता। हम्म। जब आपका यहाँ बन ही नहीं रहा है और आपके यहाँ जम भी नहीं रहा है, हम्म। आपको ये भी पता है कि आज आप बिल्कुल हाशिए पे हो, कल ये लोग सत्ता में वापस आएंगे तो और हाशिए में चले जाओगे। हम्म। आज ही आपकी पूछ परख नहीं है, सत्ता में आने के बाद क्या होगी। हम्म। इससे अच्छा हम्म। आरजेडी में चले जाइए, वो सत्ता में आए तो कम से कम पूछ परख बढ़ेगी कि चलो इन लोगों ने चुनाव में मदद की थी, हम्म। कहीं ना कहीं हम्म। कुछ मिलेगा। हम्म। तो ये जो आरजेडी की तरफ लाइन लग रही है, ये लाइन हम्म। इसके और विशेषता क्या है आशीष जी? ये लाइन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब नामांकन की कोई गुंजाइश नहीं है। हम्म। लिस्ट अनाउंस हो चुकी है, लोगों ने नामांकन भर दिए। ऐसा नहीं कि भई ये हाँ। आने के बाद इनको एडजस्ट किया जाएगा। ये वो हम्म। लोग हैं, ये लोग आरजेडी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको जनता दल यूनाइटेड को सबक सिखाना है। हम्म। ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी जेडीयू को। हम्म। कोई कसम खा के यदि आरजेडी छोड़ के जेडीयू में जाता है तो आप मान लीजिए उसका उसका आरजेडी से प्रति क्या प्रेम है ये पता नहीं। लेकिन उनको हम्म। अब बता देना है नीतीश कुमार को कि हम कौन हैं। हम्म। हमको आपने निठल्ला समझा, अपने आपने हमको दरकिनार कर दिया, हम्म। आपने फूँका हुआ कारतूस समझा, हम बता देंगे हमारे बारूद कितनी ज़िंदा है, अभी बची हुई है। और ये लोग आरजेडी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा ताकत झोंकेंगे चुनाव में इस बार, जो लोग नए आए, और हम्म। बताने का प्रयास करेंगे हम आए हैं तो कुछ साथ में लाए हैं। सिर्फ यूँ ही नहीं आए गले में पट्टा डालने के लिए और फोटो खींचने के लिए। तो चुनाव के पहले तो भागा-दौड़ी होती है टिकट लेने के लिए, टिकट मिलने के लिए। जो कांग्रेस में लोग गए थे, जो 10-12 जो 14 सीटों का हमने आकलन किया, उसमें हम्म। इधर-उधर से लोग कौन आए? वो टिकट पाने के लिए आए, या हम्म। वहाँ एलजेपी या बीजेपी ने भेज दिया कि जाओ वहाँ से भी चुनाव लड़ो।
जीत जाओगे तो हम जब कहोगे तब वहां पे अंदर ही अंदर तोड़ना जो करना। ये स्लीपर सेल में जो घुसे वो लोग हैं जब इनको ये पता है कि अब इनको चुनाव नहीं लड़ना है आरजेडी के टिकट पर। हम्म लेकिन इस चुनाव में उनको अपनी अहमियत दिखा दी है जनता दल यूनाइटेड को, बीजेपी को, कि हम कौन है, ओएसी को, कि हम कौन है। आप हैदराबाद से आके यहाँ राजनीति करते हैं, हमारे भरोसे करते हैं, हम्म और यदि हम्म आप उसी हिसाब से चलेंगे जो बीजेपी कहती है, तो फिर हमको हमको तो फिर अपने कम्युनिटी के लिए तो उतरना पड़ेगा, हमारे लोगों के लिए, मतदाताओं के लिए उतरना पड़ेगा। हम्म और वो आरजेडी में चले गए, कांग्रेस में नहीं गए, देखिए आरजेडी में चले गए। क्योंकि अभी भी आरजेडी में वो जो स्लीपर सेल वाला मामला है वो ज्यादा दिखाई नहीं देता। हाँ, एक दो आए बाएं हैं, छिटक जाते जल्दी। स्लीपर सेल के लिए सबसे बड़ा जो चारागृह है वो कांग्रेस है, कांग्रेस है, हाँ। फिर जनता दल यूनाइटेड है। हम्म इसलिए वो आरजेडी में जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कांग्रेस में जाए उधर से ऊपर से फिर फोन आ जाए कि अरे तुम हमारे ही यहाँ चले गए हो, कौन सी हम्म बड़ी बात है। हम्म तुम जिस आका ने तुमको अंदर रखा है वो हमारा ही हम्म आदमी है, हमने रखा है उसको। हम्म, ये सुनने के बजाय उसी जगह जाओ जहां नाम भी लेने पाप है बीजेपी का। हाँ, क्योंकि आरजेडी एक राजनीतिक दल है, आज तक बीजेपी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज किसी भी लेवल पे, ना जनसंघ ना बीजेपी के साथ कभी साथ रहे ये लोग। हम्म, वो जनता पार्टी जनता दल वो वाला एक्सपेरिमेंट छोड़ दीजिए, हाँ, क्योंकि उसमें ये लोग बहुत छोटे थे, जूनियर थे, हाँ, तब तो कॉलेज लालू गोइंग का भी राजनीतिक शुरुआत हुई थी कॉलेज तब। कॉलेज गोइंग थे ये लोग। कॉलेज में थे, हाँ। जब से अपने बलबूते पे आए हैं, तब से इन्होंने कभी कभी हम्म, निकर की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम्म, तो ये एक जो बदलाव है, ये मुझे लगता है मेजर बदलाव है। इस दो इंसिडेंट से सवाल वो लोग ने कितने लोग जाते हैं, हम्म, सवाल है जनता दल पूरी पकड़ खो चुके हैं अब, मुझे लगता है नीतीश हाँ, कुमार। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, बीजेपी को मुझे ज्यादा सरप्राइजिंग है। हम्म, ये तो पूरे देश में जहां बाकी राजनीतिक दलों में भाई एकनाथ शिंदे और अजित पवार को आग दिखा के औकात में रखते हैं, अमित शाह वह अपनी हम्म। पार्टी के लाले पड़े हुए हैं ये बिहार में। बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है भाऊ। बहुत सरप्राइजिंग है। किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ उनके साथ, किसी तीन राज्य दिन में ऐसा डेरा नहीं डाल हुआ। के बैठे थे, आप सोचिए। 3 दिन डेरा डाल के बैठे थे। जो आदमी प्रशांत किशोर के प्रत्याशियों को अपने साथ लेके बैठ गया कि हम गया। नामांकन नहीं करने देंगे, उस आदमी के अपने बागी नहीं माने। अश्विनी चौबे और वही लोग माने जो जो जिनके कुछ नस दबी है, क्योंकि अश्विनी चौबे बहुत दिन से है, जो है वो बिहार में मंत्री रहे, बहुत सारी मतलब पोर्टफोलियो उनके पास रहे, तो कुछ होगा ऐसा दबा हुआ। वो लोग मान गए, लेकिन जो जमीन पर काम करने वाले थे नेता, वो नहीं माने। माने नहीं, कौन? वो बड़े नहीं, हो दूसरी चुके। बात है ना, अश्विनी चौबे ने इतना अपने जबान का उपयोग किया है कि दूसरी हाँ, पार्टी उसको लेगी भी नहीं कोई। हाँ, 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 अश्विनी चौबे ये अभी एक वायरस है, हाँ, जिसके पास जाएगा उसको हो जाएगा। ये वायरस बीजेपी हैंडल कर सकती है, हाँ। क्योंकि हम्म, अश्विनी चौबे ने कितना भी कुछ अपने अपने बदलाव लाया, जो हम्म, अभी तक मुसलमानों के प्रति बोले हैं वो हम्म, सारे माइनॉरिटी कहेंगे कि लोग कोई भी आते तो आप किसी को भी लेते हैं के साथ में। हम्म, ये बीजेपी थोड़ी है। ये हम्म, जो अटल जी आडवाणी जी को गंदी गंदी गाली दे रहे थे, वो कल जाके जो मोदी जी को गंदी गंदी गाली दे रहे थे, वो जाके गले में पट्टा डाल लेते बीजेपी का। हम्म। आपने यहाँ दिल्ली में एक मंत्री है, देखिए मिश्रा जी, पर्यावरण वो हाँ, कपिल पर्यटन मिश्रा। मंत्री है, कपिल हाँ, मिश्रा। उन्होंने हाँ, क्या गंदा नहीं बोला विधानसभा में, विधानसभा के पटल में क्या कैरेक्टर असैसिनेशन किया मोदी जी का, मोदी जी हाँ, का, और क्या वो तथाकथित महिलाओं के संबंध का क्या उसने पूरा बखान दे दिया कि कितने हाँ, बजे गाड़ी गई, कितने बजे गाड़ी आई, कौन किसको फोन पे बात कर रहा था। ये सारा रिकॉर्ड है भाई विधानसभा का, दिल्ली विधानसभा का। वो आदमी आपके यहाँ पर्यटन मंत्री बन सकता है, ये बीजेपी में हो सकता है, हम्म, बाकी दलों में बहुत मुश्किल है ऐसा होना, खासकर आरजेडी में। और बिहार हम्म, में तो कोई माइनॉरिटी माफ नहीं करेगी, इसलिए भी उनको मालूम था कि हम कहीं जा नहीं सकते, गुस्सा भी आए तो कहा जाएंगे, हमारी हालत कमलनाथ जैसी हो जाएगी, जाके वापस आना पड़ेगा दरवाजे पे टक टक करके, और ज्यादा बेइज्जत हो जाएंगे। हर आदमी सचिन पायलट नहीं होता कि पूरा विद्रोह करने के बाद भी इज्जत पा ले, क्योंकि कांग्रेस को
आस्तीन में सांप पालने की आदत है। तो यहाँ पर वो इसलिए हुआ है। बाकी लोग जो गए, अब देखिए मुंगेर की सभा की बात कर रहे हैं हम। हम्म, कल ही आपने दिखाया था मुंगेर की सभा। हाँ हाँ, हाँ, मुंगेर की सभा मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए थे। हम्म, चेयर खाली, गृह मंत्री खुद ही करे, आने दो रे भाई, आने दो, आने दो, आने दो, लोगों को बैठने दो, आने दो, आने दो, रोको मत, रोको मत। अरे रोके किसको? लोग आने को तैयार हो तो रोके ना। हाँ, तो वो ये इससे ज्यादा हास्यास्पद क्यों नहीं था? तो मुंगेर में जो चेयर खाली थी, वो मुंगेर का जो नेता जो ज्वाइंट हुआ इधर, उसने बता हाँ दिया कि मेरी ताकत क्या है मुंगेर में। हाँ, वो जिलाध्यक्ष, वो पूर्व प्रत्याशी, वो आया है। हाँ और आपको एक और बता दूं, ये चार के अलावा फिर अगले पार्ट पे आते हैं। चार के अलावा एक और बहुत चौंकाने वाला है जिसपे चर्चा ही क्यों नहीं हो रही है। बेसिकली भाजपा वाले पे चर्चा नहीं होती, वो तो ये अमित शाह अच्छा किए निकाले कि हमें भी जानकारी मिल रही है, नहीं तो ग्राउंड पे भी मैं जानकारी नहीं है। मैं आपको बताऊं, यदि लालू प्रसाद यादव की यहाँ खाना बनाने वाला खानसामा हाँ बीजेपी ज्वाइन करेगा तो दिन भर चांदलों में रहेगा। हाँ आरजेडी हाँ को भयंकर झटका। हाँ, भयंकर आरजेडी के झटका। बड़े नेता बीजेपी में, हाँ, सब अब चुनाव बदलाव हुआ, चुनाव की पलट सारी गए। भाषा बदल गई। अरे भाई ये कौन है ये जो ज्वाइन किया? वो बोले खाना बना रहा था लालू जी के यहाँ। हम्म, मैं आपको लेकिन बताऊं यहाँ पे अभी, इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ है और जाने वाले लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, सब हैवी वेट लेकिन हैं। कहीं कहीं डिस्कशन नहीं है। अभी जो पांचवा बता रहा हूं, अशोक अग्रवाल बीजेपी के एमएलसी हैं। और मतलब एमएलसी बनाए उन्हीं को जाता है जिनको पार्टी से कुछ कई तरह का हिसाब किताब होता है। अशोक हाँ अग्रवाल, हाँ। अशोक अग्रवाल के पुत्र सौरभ अग्रवाल तेजस्वी यादव के पास जाकर के टिकट ले आए, चुनाव लड़ रहे हैं कटिहार से। बाबा। अशोक अग्रवाल का अपना बेटा। अब सोचिए उसमें इतने नहीं है। अमित शाह ने वहां पर, अमित शाह गए थे वहां, क्या करते भाई, पिताजी तो बुला सकते हैं, बेटे क्या करेंगे। तो निशिकांत दुबे को, अमित शाह के पास एक हम्म, और भी बहुत तगड़ा मैनेजर है ना, निशिकांत बहुत दुबे, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, निशिकांत बहुत दुबे बड़ा। को भेज। निशिकांत दुबे गए कटिहार अशोक अग्रवाल के घर, वहां बैठे रहे। वहां भी निकले तो उनके मुंह से कुछ भी निगेटिव नहीं निकल पाया। बस इतने बोले कि हमने अशोक अग्रवाल जी से बातचीत की है, अशोक अग्रवाल जी कहे मैं तो पार्टी के ही साथ हूं। अब मैं तो रिश्तों नातों को जितना जानता हूं, मैं तो यही जानता हूं कि किसी का भी बेटा अगर बेटे को बेदखल नहीं किया है अखबार में निकलवा के कॉलम में, तो बेटा पहले है। आदमी अपने बेटे के जाते जाते भी चाहता है कि उसको हम राजनीतिक विरासत किसी तरह ट्रांसफर कर दें। और कम से हैं? कम बेटे के मामले में अमित शाह तो कुछ नहीं बोल सकते। हाँ। अमित शाह जी तो कुछ नहीं बोल सकते। बोलेंगे भाई साहब मेरे बेटे का कोई मतलब करियर नहीं, आपके बेटे का जिसको क्रिकेट इंग्लिश में लिखते नहीं आता होगा, वो आईआईसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनता है। हाँ अरे कुछ तो हाँ। ख्याल रखिए साहब, हमारे भी तो बच्चे हैं। तो और हर वो अब हर सोचिए। हर आदमी राजनाथ सिंह भी नहीं होता है, हाँ, जो क्यों अपने बेटे। खुद के लिए बेटे को भी बलि दे दे। हाँ, नहीं अभी भी नीरज बेटिंग में है, छोटा अरे बेटा। नीरज मुझे नीरज बताओ, बेटिंग। पंकज, मैं हम्म मैं बता रहा हूँ, यदि पिता और पुत्र में मैं देखूं तो हम्म पंकज 1000 गुना अच्छा है अपने पिता से, हम्म व्यवहार से लेके बाकी सभी चीजों में। हम्म। और राजनाथ सिंह जी के बारे में तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आशीष जी, जो आपने हाँ, मतलब, वो तो उनका तो। है ना, हम्म, अटल जी और कल्याण सिंह के बीच में यदि गलतफहमियां पैदा की गई है तो उसकी गंगोत्री ही राजनाथ जी है। हाँ। जब जो लोग और चर्चा करते राजनाथ, हैं वो यही बताते हैं। राजनाथ सिंह के राजनीतिक चरित्र का बखान राजनाथ सिंह ने ही बहुत बेहतर किया है। बहुत बेहतर लेकिन किया है। दूसरे राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह सूर्य, एक हाँ राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, साहित्यकार और पत्रकार हुआ करते थे, भाजपा में थे। उन्होंने राजनाथ सिंह के बारे में, राजनाथ सिंह सूर्य ने बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन दे रखा है। खैर, अगले पार्ट पर आते हैं। तो इतना सारा घमासान के बीच अगले पार्ट पे आते हैं। इसमें ये बड़ा समझने वाला विषय है, थोड़ा सा जो दिखता है वो है नहीं। लाइए भैया जरा चिराग पासवान वाला दिखाइए मामला। धन्यवाद जो आप मेरे घर आए, छठ पर घर आए नीतीश, तो चिराग पासवान ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद। नेक्स्ट, नेक्स्ट। मुख्यमंत्री जी आज मेरे घर आए और आशीर्वाद दिया, यह एनडीए में दरार देखने वालों को जवाब है। चिराग ने याद दिलाई पुरानी बातें।
वो फोटो जरा देख लीजिए, पुरानी बातें होती सब याद दिलाई ही। ये फोटो है, जूम करके आप लोग देखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये फोटो देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं, मेरे मन में जो सवाल है मैं उसके लिए आ रहा हूँ। मुझे बहुत डाउट है, मैं आज भी इस बात पे कायम हूं कि नीतीश कुमार बहुत सातिर शब्द को निगेटिव लोग लेते हैं तो निगेटिव ही हम कह रहे हैं, सातिर राजनेता है नीतीश। किसी भी कंडीशन में, ये बात हमने कल भी एक सवाल लिया था आपसे, किसी भी कीमत पर अपने नंबर को इस बार मेंटेन रखना चाह रहे हैं, मतलब बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाजपा उनको 30 तक लाना चाह रही है, 25 तक लाना चाह रही है, वो 60-70 जाना चाह रहे हैं। बात यह है कि एक पब्लिक परसेप्शन चला गया है कि नीतीश निपटा रहे हैं चिराग। तो जो चिराग पासवान का 5% मतदाता है, वो फिर कहेगा कि जब हमारे नेता निपटा रहे हैं तो हम कहें। कहीं चिराग, अच्छा एक दो फर्क है दोनों पार्टियों में दो फर्क भी है। चिराग पासवान की पार्टी, आप चिराग पासवान के चाचा अलग हो गए, सारा कुछ देखेंगे तो चिराग पासवान की पार्टी में 5-7 नेता हैं, वो भी सब घर ही घराने वाले हैं। 5-7 वो प्रिंस हैं, पारस हैं, रामविलास हैं, रामविलास के अब तो रामविलास के जीजा हो गए, भांजा भतीजा बना रहे हैं, यही सब नेता हैं और कुछ नहीं है। कोई काडर और संगठन जिसको कहते हैं, कहने के लिए बहुत लोग कह सकते हैं अरे आपको पता नहीं, बहुत बड़ा संगठन है। संगठन और काडर वाला कोई सिस्टम है नहीं। वो जो 5% पासवान मतदाता है, वो रामविलास पासवान के विरासत के नाम पर जुड़ा है, वो रामविलास पासवान के भी साथ था, इनके भी साथ है। जेडीयू का संगठन है, जदयू का संगठन है, जदयू का वोट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा किसी को, इसमें जो ग्रास रूट लेवल नीचे तक संगठन है वो संगठन इशारा करता है। लेकिन एलजेपी का वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, वो सिर्फ फोटोग्राफ से इशारा होता है। क्या इसीलिए ये फोटो अपॉर्चुनिटी है कि उस मतदाता तक तो पहुंच जाए कि भैया पासवान, अरे भैया चिराग पैर छू लिया, कहा वो तेरी चाचा है, चाचा दो वोट दे दो। और जेडीयू वाला वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं चिराग को, ये बात तो जो वहां पे काडर मौजूद है, संगठन मौजूद है, वो तय करेगा। वो कहीं भ्रमित नहीं होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। देखिए क्या है, इस बार चिराग को चुनाव, मैंने पिछली बार चिराग उतरे थे मैदान में चुनाव हरवाने के लिए। इस बार चुनाव में मैदान में है चुनाव जीतने के लिए। ठीक है? तो वो कतई ये मैसेज नहीं दे सकते कि इसको करो, इसको नहीं करो। उनको एक ही मैसेज है कि एनडीए गठबंधन को जिताओ। उनको ये पता है जब तक मैं लगातार वोट ट्रांसफर की बात नहीं करूंगा, मेरे को वोट ट्रांसफर नहीं होंगे, और यदि मुझे वोट ट्रांसफर नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है? इसलिए चिराग के तरफ से इस बार बहुत सिंसियरली चुनाव लड़ा जा रहा है, मतलब कोई हैंकी पैंकी नहीं है। लेकिन चिराग का हिसाब ठिकाने लगाना है मांझी को भी और नीतीश को भी। तो ये मिलना वैसा ही है जैसा रावण को बुलाया था राम जी ने रामेश्वर में शंकर जी की, शिव जी की पिंड स्थापित करने के लिए। क्योंकि जब उन्होंने सुग्रीव को पूछा कि यहाँ पे, जो जांबुवत को पूछा कि ये विधिवत पंडित कौन है इस क्षेत्र में जो इसकी स्थापित कर सके, जो शिवलिंग स्थापित कर पाए। हाँ, स्थापित कर पाए इस पूजा का। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रगाढ़ पंडित है उसका नाम रावण है, वो सबसे प्रिय भक्तों में से है शिव जी के। तो उनको बाकायदा वो दिया गया, न्योता दिया गया। और अच्छा, रामायण की कहानी है कि रावण ने आके वहां पे वो कर दिया, रावण ने आके वो वहां पिंड स्थापित कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन युद्ध हुआ, रावण की हत्या हुई। मतलब हत्या मतलब रावण मारे गए। तो ये उसी टाइप का है। प्रसाद लेने तो आ गए पंडित जी, लेकिन युद्ध होगा। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कतई परमिशन नहीं है। मैं खीर खाने गया, इसके मायने ये नहीं है कि मैंने माफ कर दिया। और चिराग के स्टेटमेंट में वो भी है कि अपनी पुरानी बातों को याद किया। पुरानी बातें बहुत भयंकर है, वो याद न करे तो ज्यादा अच्छा है। जितनी पुरानी बातें याद होगी उतना जेडीयू का कार्यकर्ता नेगेटिव में चला जाएगा।
हाँ, हाँ, आपको बार बार पुरानी बातें भुलानी है 2020 की। तो ये, क्योंकि इसके तरफ से कोई नैरेटिव नहीं है, इसके तरफ से नैरेटिव है जितवाओ कैसा भी करके, चिराग की तरफ से। तो उस नैरेटिव को सप्लीमेंट करने के लिए चाचा आके प्रसाद खा के चले गए। लेकिन चाचा का प्रसाद मिलेगा क्या भतीजे को मतदान के रूप में, वो प्रश्न बहुत बड़ा है। प्रसाद के दो मायने हैं, हिंदी में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मराठी में दो मायने हैं। एक होता है प्रसाद, मतलब जो पूजा में मिलता है प्रसाद, और दूसरा होता है प्रसाद। उसको तुला प्रसाद पाहिजे करे। तो ये चाचा प्रसाद, हाँ, तो ये चाचा प्रसाद, तो चाचा प्रसाद ग्रहण करके कहीं प्रसाद न दे दे। अब मुझे ज्यादा उस पे है। ये बहुत ये जेस्चर होता है किसी के घर में जाके। अब देखिए, जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को सत्ता से उतारा, कर्पूरी ठाकुर को जितनी घटिया गाली दी, मतलब प्रधानमंत्री जी के, बहुत हम निषेध करते हैं उस बात का, राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक छिछोरा पंक्चर वाला प्रधानमंत्री को एक गाली देता है मां संबंधी, और पूरा भाजपा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उद्वेलित होता है। अरे यहाँ कर्पूरी ठाकुर जिसने पहली बार दलितों को रिजर्वेशन देने का बात कही थी, उसको अगणित गालियां दी इन लोगों ने रास्ते पे खड़े हो होके। उसकी सरकार गिराई, कैबिनेट नहीं होने दी। कल ही आपने बताया कि चंद्रशेखर जी के घर दिल्ली में कैबिनेट बनानी पड़ी। उसके सामने भी जाकर के नतमस्तक होते हैं। जिस सरदार पटेल, अभी मैंने फोटोग्राफ देखे होंगे आपने अखबारों में, सरदार पटेल का बड़ा स्टैचू, और फिर पूरा फोटो आया कि एक नया पर्यटन केंद्र, और ये क्या क्या किया मोदी जी ने। अरे इसी पटेल को गाली देते हुए सावरकर, ये पटेल के चक्कर में मत पड़ना। सब राजाओं को लिख दिया था, सामंतों को, कि आप अपना अपना राज्य संभालना। अंग्रेजों ने आपको आजाद कर दिया भाई, भारत को आजादी नहीं दी। कौन करा भारत? सब आप मिलके भारत है। तो सब घराने अपने अपने, सब जितने भी है, अकेले अपने अपने राजा घोषित करो खुद को। ये पटेल के चक्कर में मत आओ, हिंदुस्तान हिंदुस्तान बनाने के चक्कर में। वो सावरकर इनके लिए पूजनीय है। और अब कुछ है ही नहीं अपने पास बेचने के लिए, तो एक एटीएम और खोल दिया जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। बताइए। तो ये लोगों का गेस्चर ऐसा ही होता है। और अब नीतीश तो रंग चुके हैं उसमें, नीतीश में भाजपा का पूरा रंग चढ़ गया है। तो वो बिल्कुल कलाकार नतमस्तक करके, कलाकार है, कलाकार है। और एक मराठी में एक नाटक आया था, फिर मराठी लोग कहेंगे बहुत मराठी का उदाहरण देते हैं। मराठी में एक नाटक आया था, तो भी नवेच। एक आदमी 9 शादियां करता है, अलग अलग रूप धारण करके, अलग अलग प्रोफेशन वक्त बता के, अलग अलग शहरों में। और फिर वो पकड़ा जाता है, तो उस पर केस चलता है। उस केस पे नाटक है वो, तो भी नवेच। वो हर जगह बात बोलता था, वो मैं हुई नहीं जिससे शादी हुई उसकी, मैं तो ये हूँ। फिर तू ये है तो इससे शादी की, बोले मैं वो भी नहीं हूं, मैं वो हूं। तो मी नवेच, वो मैं हूं ही नहीं। तो ऐसे 9 कई रंगों में रंगे हैं नीतीश कुमार। तो अब वो चिराग से प्रसाद ले गए, इतना पक्का है, फैक्ट है। चिराग को कौन सा प्रसाद देगा ये तो निर्णय बताएंगे 14 तारीख को। तो आज आपने सही कहा कि इन पूरे घटनाओं में ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये प्रसाद खा के उसने अपने जेडीयू को, कम से कम उम्मीदवारों को इतना आश्वस्त कर दिया कि एलजेपी का ट्रांसफर हो जाएगा, एलजेपी वाला ट्रांसफर हो सकता है। हो सकता है। 5 सीट हमने भाजपा बताई थी, अब 6वीं सीट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे हमारे दर्शक बहुत सिंसियरिटी से प्रोग्राम देखते हैं, मतलब बहुत फोकस्ड होकर के। तो आप नोट कर सकते हैं 6वीं सीट पटना सेंट्रल, पटना का एकदम हार्ड कुम्हरार सीट, जिसकी हमने चर्चा की थी। कुम्हरार में बीजेपी के ऑल टाइम समर्पित मतदाता कायस्थों ने बगावत कर दी है। बाबा, तो ये ऑल टाइम, मतलब इनसे समर्पित कोई नहीं है। सब जाति के देख के इधर उधर भाग जाते हैं, जाति प्रत्याशी आए, लेकिन इनको कुछो करो। ये जनसंघ के जमाने से आज तक, निजी तौर पर मैं तो कई बार कहता हूं, भाव के साथ ही बैठे हम दोनों लोग, कि कायस्थ तो बंधुआ मजदूर है भाजपा। तो उन्होंने भी बगावत कर दी। इससे बड़ी बात कुम्हरार में, और भयंकर बगावत, राष्ट्रीय सचिव को घेर लिया, बेचारे निकल के भागे, और वहीं पे नारा लगाया कि अब हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम जनसुराज के प्रत्याशी को देंगे।
और कहा यशवंत सिन्हा को निपटा दिया, जयंत सिन्हा को निपटा दिया, शत्रुघ्न सिन्हा को निपटा दिया, अरुण सिन्हा जो कुम्हरार में 5 बार के विधायक थे, अरुण सिन्हा कायस्थ, उनका भी टिकट काट दिया। तो कहा कि अब सबको निपटाया था फिर भी हम साथ थे, अब हमारे 5 बार से विधायक अरुण सिन्हा और वो कुम्हरार कहा जाता है कायस्थों पूरा मतलब वो अड्डा है वो कुम्हरार का, उनका भी काट दिया और दिया भी काट करके कोई कायस्थ को दिया होता, दे दिया बनिया को। यही एकदम साफ साफ वर्डिंग है संजय गुप्ता। तो वहां भी इच्छा है कि नहीं है, गिनवाएंगे हम आपको एक इच्छा है कि नहीं है। आगे चलते हैं, बस क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग से पहले हम आपको सुनवा देते हैं जरा दिलीप जायसवाल को सुनिए, इनको विजय सिन्हा सुनिए। जंगल राज की बात सिर्फ डरा रहे हैं, जंगल राज है कहाँ? जहां प्रत्याशी गोली चल रहा है वहां जंगल राज है ना, जहां बीजेपी सांसद से फिरौती मांगी जा रही है। सुनिए जरा इनको। उन्माद पैदा कर रहे हैं, गलती से अगर जो वो लौटेगा जंगल राज तो फिर बिहार के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, अराजकता का वातावरण बनेगा, बिहार के अंदर जो विकास की गति है वो ठहर जाएगी, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला बढ़ जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन आग्रह है कि डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के हाथ को मजबूत करें, 3 नंबर पर कमल का बटन दबा करके आप भारी बहुमत से चुनाव प्रचार करना है, हटाइए इस जो है तुरंत हटाइए। ये डबल इंजन यानी अब हम आपको बताते हैं डबल जंगल राज। डबल जंगल राज किसे कहते हैं? जब न सत्ता पक्ष का व्यक्ति सुरक्षित हो न विपक्ष का सुरक्षित हो। उसके 2 उदाहरण मैं दे रहा हूं, आज सुबह डायरेक्ट हिट देखिएगा। माले के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी के काफिले पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, तरारी कॉन्स्टिट्यूंसी। और दूसरा भाव भाजपा के सांसद संजय जायसवाल हैं, भाजपा के सांसद जिसकी पोल खोली थी पीके ने। संजय जायसवाल को धमकी आई है कि बेटे तुम्हारे टांग लेंगे, 10 करोड़ रुपया दे दो। चुनाव के बीच में 10 करोड़ मांगा है, कहा बेटे टांग लेंगे तुम्हारे, उठा लेंगे, किडनैप करेंगे। राम राज्य है, राम राज्य ये है। डबल जंगल राज, 2 इंजन डबल जंगल राज। डबल जंगल राज को आज के डेट में राम राज्य कहते हैं आशीष, इसको राम राज्य कहते हैं। ये स्थिति है। मैं आखिर में चलते चलते मैंने कहा था कि सब जगह कम से कम चलिए, इतना तो कांग्रेस में वो है, चाहे ये डर से दबाव से चाहे जैसे। अल्लाह वरू क्या कह रहे हैं इनको सुनवा दीजिए भाई, कांग्रेस को कैसे छोड़ दें हम लोग। संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनकी उम्मीदें रहती हैं और टिकटों में उम्मीदें रखते हैं। कुछ सीटें नहीं मिलती हैं और जो सीट मिलती है उसमें हम एक ही व्यक्ति को टिकट दे पाते हैं। तो टिकट बंटवारा जब भी होता है किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी में, किसी भी प्रदेश में, नाराज़गी रहती है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की नाराज़गी जायज़ है, तो ये हर बार होता है और इसको हम पार्टी के लेवल पे टैकल कर रहे हैं। दिक्कत तो यही अल्लाह वरू जी कि हर बार ये आप लोग करते हो, खुद ही करो, हर बार होता है। और ये भी कह रहे हो कि नाराजगी जायज है। नाराजगी जायज वाकई है, लेकिन एक बात के लिए आशीष कांग्रेस जी, ये के नाराजगी भी कार्यकर्ताओं का एक बात के लिए तो तारीफ करना होगा, उन्होंने बगावत नहीं की, कहे हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे अपनी। हाँ, नहीं, उसी की परिणति है कि रातों रात भर मीटिंगें चलती है, रात भर मैराथन मीटिंग चली है। उस मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ है, जैसा कि हमने कल एक प्रोग्राम में बताया, ये बात पे भी हो गई थी कि कैसे बाहर वालों को टिकट दिए गए, कैसे टिकट बेचे गए, बेचने का आरोप क्यों लग रहे हैं, इन सारों पे तो सब अब जो हो सकता है कि अब मैं तो ये नहीं मानता कि आलोवारू को ये सब पता नहीं होगा। अब मैं तो अभी बाकायदा कहता हूँ कि ही इज पार्ट ऑफ द गेम। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इंचार्ज थे बिहार में, उनको बगैर पूछे कोई टिकट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। 2 लोग हैं जिनके बगैर सूचना के कोई टिकट नहीं जा सकता, एक आलोवारू थे और एक वेणुगोपाल। ये दोनों को एक-एक टिकट पता है, कैसा गई, क्या गई। जवाबदेही इन दोनों की है। ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, किसने ऊपर ही मतलब आपको ये पता नहीं, किसी भी मूर्ख को जो कभी जिसको गाँव में आदमी नहीं जानता, उसको आप टिकट दे रहे हैं। और जो वहाँ का सिटिंग एमएलए है, जो 30,000 से जीता है, उसको आप उसका टिकट काट रहे हैं। ये आपको नहीं समझ में आता। ये आंकड़े आपके पास नहीं है। क्योंकि मैंने बोला खीरा कटा होगा तो सबको बटा होगा। जब एक बार खीरा खा लिए तो फिर किस मुंह से कहेंगे? ऊपर से संघियों को दे दिया टिकट, ऊपर से दिया भी संघियों को दे दिया, संघियों को टिकट दे दिया। वो तो देना ही है, देखो कुछ तो संघी एडजस्ट करने ही पड़ेंगे।
क्योंकि जो स्लीपर सेल बैठे हैं बीजेपी के, उन्हें अपना पहला उनका कमिटमेंट जो है कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस के ओहदे पे बैठे हैं, कांग्रेस की सीटें बांटते हैं, लेकिन प्रायोरिटी को उनको बीजेपी और संघ है, क्योंकि डेपुटेशन पे आए हैं वहां से वो। ये बात मान लीजिए आप। चलिए, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। कार्यक्रम ये वाला जो होता है, इसके लिए हम फिर बिहार चुनाव तक ये हम लोग चाह के भी छोटा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं कर कंटेंट सकते। काफी होता है। तो अभी इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। फिर हम आ रहे हैं, और आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। टेनी फिर आया है, रिपीट हुए और टेनी ने फिर किसानों को कुचला है। टेनी ये नाम नहीं है, टेनी ये विचार है जो कुचलता है किसानों को। दीजिए इजाजत। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।